प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आपकी सलामती हो। शुक्रगुजारी करता हूँ आज एक दो फिर खुदावंद ने मौका बख्शा कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की जिंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं। और मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई द पावर ऑफ यूनिटी, उस पर मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिले और मैं इन तमाम बातों का जलाल यीशु नाम को देता हूँ कि ये मेरे लिए नहीं है बल्कि खुदावंद के नाम को जलाल है, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। आज भी मैं बड़े एक खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके हुजूर में हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक क्या है? फाइट फॉर योर फैमिली। क्या है? फाइट फॉर योर फैमिली। अपनी खानदान, अपने घराने के लिए लड़ना। इब्लीस सदियों से जो है वो घरानों के अंदर फूट डालता आ रहा है, झगड़े तफरके जो है वो पैदा करता हुआ आ रहा है। आज भी जब हम 21वीं सदी के अंदर मौजूद है, इब्लीस जो है वो घरानों में फूट डालता आ रहा है और घरानों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं। आज तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी आम सी बात हो चुकी है कि किसी के घर में लड़ाई पड़ गई है या किसी घर में लड़ाई हुई है या कोई प्रॉब्लम है, या कोई बाप बेटे को नहीं बुलाता, बेटा बाप को नहीं बुलाता, जो सास है बहू के खिलाफ है, बहू सास के खिलाफ है, यानी कि बहन बहन के, भाई भाई के खिलाफ है। यानी कि इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं और ये बातें भी बड़ी आम सी लगती हैं। यानी कि अब जैसे इन बातों की वैल्यू खत्म होती जा रही है। लेकिन मैं आज आप इन बातों की वैल्यू आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से जो इब्लीस है वो चर्च को तबाह करना चाहता है, लेकिन चूंकि वो चर्च को एकदम से तबाह नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है? वो घरानों को तबाह कर रहा है, उनके अंदर फूट डाल रहा है। और खास बात जो आज आप अपने माशरे के अंदर, घराने के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके अंदर जो है वो एक इस तरह की डिसयूनिटी को पैदा कर रहा है, इस तरह के हालात को पैदा कर रहा है कि लोग जो है वो तलाक ले रहे हैं। और ये जो रेशो है पाकिस्तान के अंदर, ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जो कि मेरे और आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और आज मैं बड़ी खास आप के साथ ये बात करना चाहता हूं और बड़ी दिलेरी के साथ ये बात करना चाहता हूं कि मेरी और आपकी ये जरूरत है कि फाइट फॉर योर फैमिली। मुझे और आपको जरूरत है कि हम अपनी फैमिलियों के लिए लड़े। मैं आज भी अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा जब तक मैं इस दुनिया के अंदर हूं। मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ता रहूंगा, उनके लिए दुआएं करूंगा। दुनिया के अंदर हालात तो वाकया चाहे जैसे मर्जियां हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि लड़ने वाला मैं नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं खुद से लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन मेरा लड़ने वाला यहोवा पाक खुदा है। जब वो मेरे लिए जंगें करता है, लड़ता है, तो यकीनन हम फिर फातिहा होते हैं, क्योंकि फातिह सिर्फ यीशु अल मसीह के नाम को है। और यीशु अल मसीह जो है वो पुराने अहदनामा का यहोवा पाक खुदा है। और मैं शुक्रगुजारी करता हूं उसके लिए जिसने मैं बचाया और छुड़ाया है। और मैं घराना का जिक्र बाइबल मुकद्दस में से जरूर करूंगा, बनी इस्राइल का घराना, और जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस जो है वो भरी पड़ी है बनी इस्राइल के हवाला से, जो खुदा की चुनिंदा कौम भी है। कि जब नेहमिया के दौर के अंदर जो यरूशलेम की फसील थी, दीवार थी जो गिरा दी गई, तो जब उसको पता चला और वो रोया, खुदा के हुजूर में दुआ की, रोजे रखे उसने, और उसके बाद उसने ये ठान ली कि मैं फिर से जो यरूशलेम की फसील है उसे खड़ा करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसने किया, और उसने पूरी कोशिश करके और उसकी दीवारों को दोबारा से मरम्मत किया, उसकी फसील को दोबारा से खड़ा किया। लेकिन जब वो खड़ा कर चुका और कर रहा था तो हुआ क्या? आइए मेरे साथ देख सकते हैं आप नेहमिया 4 बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, पर जब सनबलत और तूबिया और अरबों और अमूनियों और अशदूदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी, तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी के आकर यरूशलेम से लड़े और वहां परेशानी पैदा करें। आज भी जिन घरानों के अंदर इब्लीस क्या कर रहा है? यूनिटी है, या फिर से वो अपने घराने को बहाल करना चाह रहे हैं। इब्लीस कोशिश करता है वो दुश्मन की तरह कि किसको फाड़ खाए।
वो कोशिश करता है ये कि किसी तरह से भी वो जो है वो घरानों को के अंदर जो है वो फूट डाले, घरानों के अंदर डिसयूनिटी को पैदा करे। लेकिन मेरी अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी और आपकी जरूरत क्या है कि नेहमिया की तरह आज हम उन दीवारों को फिर से खड़ा करें, उन बाढ़ को अपने घरानों के अंदर फिर से खड़ा करें। और वो बाढ़ क्या है? वो यीशु अल मसीह के लहू की, खून की बाढ़ है। क्योंकि जहां पर उसका लहू लग जाता है फिर वहां पर कोई इब्लीसी कुव्वत ताकत जो है वो हमलावर नहीं हो सकती है। और अगर हम जो मेरी इस कलाम की संधि आयत भी है उसको पढ़ें तो वो 14वीं आयत है। लिखा है कि तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, क्योंकि खुदावन जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटों और अपनी बीवियों और घरों के लिए लड़ो। आज मेरी और आपकी जरूरत क्या है? हमें अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए लड़ने की जरूरत है। और 20वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम ये बयान करता है, सो जिधर से नरसिंगा तुमको दिखाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है, हमारा खुदा फिर हमारे लिए जंगें लड़ता है। जब हम उस पर तवक्कल रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर इत्मीनान रखते हैं, तो फिर इस्राएल का कुदूस जो जिंदा खुदा है, जो आसमान का खुदा है, फिर वो हमारे लिए जंगें लड़ता है। और इब्लीस शर्मिंदा होता है, इब्लीस परगंदा होता है जो आज आपके घरानों के अंदर आपके बच्चों के खिलाफ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरी और आपकी जरूरत ये है, फाइट फॉर योर फैमिली। हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए जंग करें, लड़े उनके लिए, ताकि इब्लीस किसी भी सूरत जो है वो ऐसे हालात को पैदा ना कर सके कि हमारे घर के अंदर डिसयूनिटी जो है या जो हालात हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो कभी पैदा ना होने पाए। आज आप देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें आमतौर पर नजर आते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में से मैं एक नूह के घराना का जिक्र आपके साथ करना चाहूंगा कि किस तरह से जब खुदा ने जो दुनिया के अंदर जजमेंट को लाया खुदा, और पानी के सबब से खुदा ने जब सैलाब के सबब से और सारा जो पानी के सबब से दुनिया को तबाह किया, तो 8 लोग जो उसके घराना के लोग थे और उसके साथ जितने भी बाकी जो जानदार थे, जो जानवर थे, उनको बचा लिया गया। और किस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 7 लोग जो थे वो कश्ती में दाखिल हो गए तो क्या हुआ, 8वां जो नूह खुद था वो आखिर में दाखिल हुआ। और कलाम ये बयान करता है उसके बाद पर खुदा ने दरवाजा बाहर से बंद किया। और यहां पर जो सीखने वाली बात है कि नूह ने क्या किया, वो उसके अंदर एक कंफर्मेशन थी कि मेरा कोई फैमिली का जो शख्स है वो बाहर ना रह जाए जब तक वो अंदर दाखिल नहीं हुए। उस वक्त तो वो कश्ती थी, आज हमारे पास मसीह का बदन है। हमने अपने खानदान के को मसीह के बदन में शामिल करना है। और इस बात को हमेशा याद रखना है कि कोई रह ना जाए, कोई रह ना जाए। बाइबल भी ये बयान करती है कि कोई भी रह ना जाए। हमने अपने घराने के साथ मसीह के बदन का हिस्सा बनना है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा इस बात के लिए खास कि कोई भी हमारे घराने में से रह ना जाए। अगर कोई ऐसे दुख में है, कोई परेशानी में है, कोई शादी के अंदर, कोई जोड़े के अंदर कोई तफरका पैदा हो चुका है, झगड़ा है, तो फिर आप अपनी फैमिली के लिए लड़ें, दुआ करें, रोजे रखें, झुक जाए खुदा के हुजूर, और आप देखेंगे कि इब्लीस एक वक्त आएगा वो हार जाएगा, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। यीशु फातेह है, उसने फतह बख्शी है मुझे और आपको। और मैं एक और बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने मिसाल रखना चाहूंगा, और वो मिसाल अय्यूब की है। अय्यूब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि किस तरह से अय्यूब जो था वो क्या करता था। वो जब उसके फैमिली के, उसके बच्चे औलाद जब इकट्ठे होते, वो शादमानी खुशी करते, तो क्या वो अय्यूब करता, उसके बाद वो हर एक के लिए नाम बनाम मसबा बनाता और उस पर कुर्बानी चढ़ाता था। और वो हमेशा ऐसे करता था, 1 दफा नहीं, 2 दफा, 3 दफा नहीं, हमेशा कलाम ये कहता वो ऐसा ही करता था, क्योंकि वो ये समझता था कि कहीं दिल में उन्होंने खुदा की तकफीर ना की हो। आज मेरे अजीजों, मेरी और आपकी जरूरत यह है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान रखें, वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, हमें इस बात का इल्म होना चाहिए। और ये मेरी और आपकी जरूरत है कि हम इस बात पर फोकस करें।
और कोई भी हमारे बच्चों की जवानी की हकारत ना करे। आज हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, बच्चों, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो नौजवान लड़कियां वो अगवा हो रही हैं। तो मेरी और आपकी ये जरूरत है कि हम अपने बच्चों पर फोकस करें, आज अपने फैमिली पर ध्यान करें। जरूरत इस बात की है कि लव फॉर योर फैमिली, सर्व फॉर योर फैमिली, एंजॉय विद योर फैमिली और फाइट फॉर योर फैमिली। ये मेरी और आपकी खास जरूरत है। आज मैं आपके सामने एक हकीकत की जो स्टोरी है वो शेयर करना चाहूंगा, जो अमेरिका के शहर शिकागो की है। और किस तरह से शिकागो के अंदर एक ऐसा शख्स था जो नहायत ही सक्सेसफुल था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर एक छोटी सी बुराई थी। वो क्या करता था, हर रोज ड्यूटी पर जाने से पहले वो उसके रास्ते में एक बियर बार थी, वहां पर रोज जाता और वहां से ड्रिंक करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो रूटीन के मुताबिक घर से बाहर निकला तो भूले से जो घर का दरवाजा था वो खुला रह गया, और उसके 6 साल का जो बच्चा था वो वो दरवाजे से बाहर निकल आया। और उसने क्या देखा, और उस दिन जो था वो हल्की हल्की जो बर्फ थी वो पड़ रही है, और उसका बाप जो है वो उस बर्फ से चलता जा रहा है, और जैसे से वो चल के आगे जाता जा रहा है, पीछे बच्चा भी उसके ऐसे ही उसको फॉलो करता आ रहा है। और जो उसके शूज के निशान थे, बड़े निशान, वो उस बर्फ पर पड़ते जा रहे थे, और वो जो बच्चा था वो पीछे से उन शूज पर, उन निशानों पर चलता हुआ जा रहा था। और एक वक्त आया, क्योंकि जब बाप उस बार के अंदर पहुंच गया और वो ड्रिंक कर रहा था, उसने देखा कि मेरा बच्चा जो है वो जो मेरे फुटप्रिंट्स पर है उन पर जो है वो चलता आ रहा है। तो वो फटाफट और जल्दी जल्दी क्या करता है, वो बाहर आता है, और बाहर आकर वो अपने बेटे को गोद में लेता है, और गोद में लेने के बाद वो जल्दी जल्दी घर जाता है, अपनी मिसेस को, अपने बच्चे को गोद में पकड़ाता है, और उसी वक्त वो नील डाउन होता है, घुटनों के बल गिर जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, और खुदा से ये दुआ करता है कि खुदावन, मैं आज तुझसे एक दुआ करता हूं कि मेरा बेटा कभी भी मेरे जो निशान है कदमों के, उनके पीछे कभी ना आए। क्यों? क्योंकि वो ये जानता था कि जिस राह पर वो चल रहा था वो गलत है। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। आज मेरी और आपकी जरूरत क्या है, हम किस राह पर चल रहे हैं, क्योंकि राह, हक और जिंदगी तो सिर्फ खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। अगर हम उस राह पर नहीं हैं तो मेरी और आपकी जरूरत यह है कि फिर हम उस राह पर चले, ताकि कल को हमें उस शख्स की तरह पछताना ना पड़ जाए, जो जैसे वो पछताया और वो रोया, गिड़गिड़ाया, और उसने देखे क्या दुआ खुदा से की। आज मेरी और आपकी ये जरूरत है कि कल को हमारे बच्चे, हम उस राह पर अगर गलत राह पर हैं तो कहीं वो हमारे पीछे उस राह पर ना चल पड़े। मेरी और आपकी ये जरूरत होनी चाहिए कि हम उस राह पर चले जो राह यीशु अल मसीह है, और अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, उन पर ध्यान रखें, ताकि खुदा का जलाल हमारी फैमिलियों में इसी तरह चमकता रहे, और हमारे घरानों में से खुदा का नाम जो है वो जलाल पाता रहे। अगर आप ये समझते हैं आपकी घर फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपको जरूरत है फाइट फॉर योर फैमिली। सो मैं आपके लिए दुआ गो हूं, खुदा का फजल और खुदा का रहम जो है हमेशा आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ अबदुलबाद के लिए होता रहे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, उसका रहम और फजल हमेशा आपके साथ हो। जय मसीह की।